मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का पूरा आयोजित कार्यक्रम है। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, कर रहे हैं कि इसी बहाने इनको एक मुद्दा मिल गया है। सपा वाले और बसपा वाले और कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि वहाँ पे हजारों लोग मर जाएं। सब लोग कह रहे हैं कि ये जितना उन्माद फैला रहे अखिलेश यादव फैला रहे हैं वहाँ पे। यही 2015 में क्या हुआ था तुम्हारे बनारस में शंकराचार्य जी पे, मतलब स्नान करने जाएंगे तो पूरा हजारों की संख्या लेकर के जाओगे। योगी जी ने शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। शंकराचार्य जो होता है ना, वो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। सरकार की तरफ से कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। 50 मीटर 100 मीटर दूरी पर रुक करके उनको आराम से स्नान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब सनातन का सर्टिफिकेट बांटती हुई घूमेंगी क्या? कालनेमी वाला उन्होंने काम किया होगा, योगी जी को लगा तो कालनेमी बोल दिया। ये जैसा कह रहे थे यादव कि बाबाओं की जांच होना चाहिए, पहले तो सैफई परिवार की जांच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार गर्माहट देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, तो इस समय माघ मेला चल रहा है। वहाँ पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मामला उस समय से बिगड़ता है मौनी अमावस्या के दिन, जब शाही स्नान के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती निकलते हैं। उसके बाद प्रशासन द्वारा उनकी झड़प होती है और वहाँ पे बटुक की शिखा उखाड़ करके और तमाम ऐसे साधु संतों को मारा पीटा जाता है, जिसके बाद से लगातार समाज में नाराजगी देखने को मिली और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे ब्राह्मण समाज के लोगों का भी नाराजगी देखने को लगातार मिल रही है। आइए उसी सब मुद्दे पे बात करते हैं। जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, उनको लेकर के लगातार इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। माघ मेले में उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, जो आदमी मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर, उसके बारे में हम क्या बात करें भैया। सपा सरकार ने मारा, भाजपा सरकार ने मारा, भाई गलत करोगे तो मारे जाओगे। काहे गलत कर रहे हैं भाई? स्नान नहीं करने देंगे क्या? मतलब स्नान करने जाएंगे तो पूरा हजारों की संख्या लेकर के जाओगे और वहाँ भगदड़ फैलाओगे। और ये सपा वाले और बसपा वाले और कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि वहाँ पे हजारों लोग मर जाएं। नहीं, प्रशासन क्या कर? हजारों नहीं, हजार की संख्या को प्रशासन नहीं संभाल सकती है क्या? प्रशासन तो माइक लेकर चिल्ला रही है कि अरे स्वामी जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन स्वामी जी अपन का कहते लिया उड़न खटोला नहीं, पालकी थी भाई। अरे रथ था, रथ। देखो एक शंकराचार्य की गरिमा होती है भैया। देश के शंकराचार्य हैं, वो भगवान शिव के बराबर हैं। सभी शंकराचार्य पालकी से ही चलते हैं क्या? पालकी में पहले दुल्हनें आती थी। पालकी में पहले हमारे समाज में दुल्हनें आती थी बैठ करके ऐसे ढक करके। देखिए, 50 मीटर 100 मीटर दूरी पर रुक करके उनको आराम से स्नान करना चाहिए। लेकिन उनको समाजवादी पार्टी से वो ग्रसित है, प्रेरित है। समाजवादी पार्टी से प्रेरित है, ग्रसित में मतलब वो संत नहीं है। संत भैया होता है, उसको संत जो होता है उसको राजनीति से मतलब नहीं होता है। संत को अपनी संतई करनी होती है। वो जो है हमेशा जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं करते हैं। कौन धार्मिक उन्माद फैला दिए? आप क्या बात करते हैं? बहुत अच्छा बात कर दी इसलिए। नहीं, गौर अच्छा तो बहुत अच्छा भाई। एक ही तो उनका खाली एजेंडा चलता है। गौर अच्छा है, हमेशा सरकार का विरोध करते हैं। हर हमेशा। नहीं, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी अब सनातन का सर्टिफिकेट बांटती हुई घूमेंगी क्या? जो उनका विरोध करते हो वो सनातनी नहीं है? क्या बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से देखिए भैया, हम लोग भी नाराज हो गए हैं। हम लोगों ने बब्बर शेर समझ करके माननीय मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सवर्णों के पीठ में नहीं सीने पर छुरा भोंकने काम किया है। जो सवर्णों के ऊपर के सीने पे छुरा भोंकने काम किया है, हम लोग 27 में और 29 में दिखा देंगे कि हम सवर्ण समाज कहाँ जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगे भैया, वही भाजपा में पड़े रहोगे। क्या बात करते हो? मजबूरी है। मतलब आपका कहना मतलब है कि सवर्ण समाज जूता लात खाएगा, भाजपा को वोट दिलाएगा, और क्या? आपको कहने मतलब यही है? मैं क्यों कहूँगा, आप समझिए ना। कहना मतलब है ना। देखिए, हम लोग नाराज हैं, हम लोग नाराज हैं। नाराज कितना भी रहो, लेकिन रहोगे वहीं पे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम है। और ये बताओ, नहीं, और कौन सी पार्टी सवर्ण के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है? जरा बता दो। बढ़ के पार्टी सवर्ण नहीं, कांग्रेस की बात नहीं मैं करूँगा। सांसद अभी समय आएगा, अभी समय आएगा तो हम लोग फैसला करेंगे उस पर कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बहरहाल सवर्णों को हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हम लोग क्या करेंगे उसकी योजना अभी तैयार होगी। अच्छा, ये बताओ आप कि वहाँ पे बटुक की शिखा उखाड़ करके मारा जा रहा है। काहे मारा जा रहा है भाई? प्रशासन पे काहे नहीं योगी इतना कार्रवाई करते रहे? उनको ये जो है वहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को काहे कालनेमी बोल रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री? देखो, ऐसा कालनेमी वाला उन्होंने काम किया होगा, योगी जी को लगा तो कालनेमी बोल दिया। तो कोई गलत बात नहीं है। हम
हम प्रशासन को दोषी नहीं बता सकते, क्योंकि माइक वाला भोंपू लगा के बोल रहे थे। वो भोंपू वाला वीडियो मैंने देखा है कि स्वामी जी रुक जाइए, ये इतनी भीड़ लेके ना आइए, नहीं तो सपा वाले कांग्रेस वाले चाहते हैं कि यहाँ पे 100 200 500 लोग मर जाएं और हम एजेंडा बना के खड़े हो जाएं। अच्छा। तो प्रशासन अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा था और कोई भी आदमी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं रोके आ रहा हूँ। ये बताओ वहाँ पे सपा वाले बैठे हैं क्या कि जो वहाँ पे अनुमाद फैलाने के कार्य कर रहे हैं? देखिए मुक्तेश्वर सरस्वती आजकल काहे चर्चा में बने हैं, काहे बात विवाद में फैला रहे हैं? वो चर्चा नहीं, बहुत पहले से चर्चा में है। हाँ। और उन्होंने गौ हत्या के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया है। हाँ, और वो उसका किया है। हाँ, इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे धर्म के एक बहुत बड़े पताका टाइम में कह लीजिए उनको। हाँ। बहुत बड़े उस पे मुखिया है। लेकिन उनको क्या सरकार कह रही शंकराचार्य है, ये नहीं है वो? नहीं, शंकराचार्य नहीं है, ऐसा नहीं, सरकार नहीं कह रही है। कि आपने कहा योगी जी ने कहा कि शंकराचार्य और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अरे नोटिस आई है, लेकिन अब जो है पता नहीं किसी नोटिस दिया है, लेकिन योगी जी तो नहीं दिया। जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है। आप बताइए, देखिए मैं वहाँ की घटना के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वहाँ की जो घटना हुई है वो हमें मेरे हिसाब से निंदनीय है। आप वो शंकराचार्य वहाँ पालकी से आए थे, मात्र पालकी से आए थे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि जो है विपक्ष के लोग भी उसके अंदर वहाँ जुटे हुए हों, जिससे वो जो है भ्रम फैलाना चाह रहे हों। देखिए ऐसा है कि वहाँ पे कोई माघ मेला वो नहीं था, जो पहले जो अर्धकुंभ नहीं था कि पालकी के थ्रू जो है लोग आएंगे स्नान करेंगे। थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो चूक हो गई है। मैं मानता हूँ। शुरुआत किसने किया? देखिए गलती शुरुआत मुझे लगता है कि जो हमारे मठाधीश थे वहाँ से गलती शुरुआत हुई है। देखिए ऐसा है कि आप बहुत बड़े हमारे शंकराचार्य जी हैं। आप देखिए आप पालकी में आ रहे हैं, जो कि वहाँ पे कानून सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया था कि भाई आप जो भीड़ में मत जाए वहाँ पे, क्योंकि अर्ध कुंभ में या जितने भी कुंभ होते हैं उसमें ये चीज़ होता है कि आप जो पालकी के थ्रू स्नान करेंगे उसमें आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन इसमें सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें आप जाइए स्नान करके आ जाइए। लेकिन वहाँ पे हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ जो है ईगो की भी बात आ गई, इसलिए ये भ्रम फैला है। बाकी ऐसा नहीं, सरकार की तरफ से कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है। जो लोग योगी जी को भला बुरा कह रहे हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए योगी जी ने अभी जो कालनेमी, अभी क्वेश्चन उठाया था कालनेमी, योगी जी ने शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग काली नेमी की तरह, जो पहले जो होता था कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वहाँ असुर जाके उसमें विघ्न पैदा करते थे। किसको कह दिया? वो अखिलेश यादव कह दिया क्या? नहीं भाई अखिलेश यादव देखिए वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अभी तक ये राजनीति भी चली। यहाँ पे राजनीति खूब कर रहे हैं अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी बहाने इनको एक मुद्दा मिल गया है कि किसी तरह इनको जो है सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। जी ठीक है, क्या कहोगे बताओ भैया? शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से देश के शंकराचार्य भगवान शिव के बराबर होते हैं, काहे उनको इतना बदनाम किया जा रहा है भैया? देखिए शंकराचार्य पद बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और शंकराचार्य नाम भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। शंकराचार्य होना कोई इतना वो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शंकराचार्य, मगर एक चीज़ ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जो होता है ना, वो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। जो भाषा वो बोलते हैं स्वामी अभी और भी शंकराचार्य हैं, क्या बोल दिया? सब है? क्या बोल दिया? उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए देखिए कितना अपशब्द बोला है, कितना आहत है वो। उनके पिता के लिए, माता के लिए ये शब्द बोले गए हैं कि क्या नाम, ये हुमायूं कबीर अकबर, ये अकबर है, ये है औरंगजेब है, ऐसे ऐसे बयानबाजी किसी को दे रहे हैं। अरे तो योगी आदित्यनाथ भी जो कह तो रहे हैं कि कालनेमी के रूप में लोग बैठे हैं भगवान बहन के दादा। अब बोले हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का पूरा आयोजित कार्यक्रम है, ठीक है, और किसी का कार्यक्रम नहीं है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है काफी समय से जो है मुख्यमंत्री जी से नाराज चल रहे हैं और उनको लगता है कि ये सतुआ बाबा जो है वहाँ पर उनको सतुआ बाबा को देख नहीं मिल रहा है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। और इसी में और पालकी का मैं आपको बता दूँ, आज जने कितने बड़े बड़े संत महंत जो है इनके विरोध में हैं। और नित्यानंद जी और जो है वो लोग सब कह रहे हैं कि ये राजनीति करते हैं। और 10-11 साल से मैं इनको जानता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में इनके ऊपर गोदौलिया चौक पे जो है नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, झंडे पड़े थे और जितने लोग थे हजारियों कार्यकर्ताओं को पिटवाया अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से। और मैं स्वयं वहाँ मौजूद था, 2015 की घटना थी गोदौलिया चौक पर, और मैं खुद अपनी जान बचाया था अस्पताल में भाग करके गोदौलिया चौक पर। और उनको तो माफ कर दिया, उनको तो अखिलेश यादव को शंकराचार्य कह रहे वो अपनी गलती की माफी मांगने हमसे हरिद्वार वाले कुंभ में आके मांग लिए थे माफी। ये देखिए और क्या कहेंगे, पीटा, फोड़ा फाड़ा, उसके बाद बनारस पूरा दिन बंद कराया और जगह जगह से लोग इकट्ठा कराए। उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। एक तरफ मार लिया, एक तरफ माफी मांग लिया। अरे थूक के चाटने वाला काम मत करो, ठीक है,
ठीक है, थूक के चाटने वाला काम मत करो। और जो है अखिलेश यादव के इशारे पे जो है ये सब काम कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो आप, ठीक है, बदनाम कर रहे हो खाली, और कुछ नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। और ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आए दिन मैं देखता हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी को विवादित बयानों में रहते हैं। इनके आज से नहीं 10-11 साल से मैं देख रहा हूँ इनके विवादित बयान बोलते हैं ये। और इनकी उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी ये विवादित बयान बोले थे। और सबको इकट्ठा करते हैं ये। और लोग अब तो यहाँ आपको मैं बता दूं, कुंभ में बहुत से साधु संत इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा शैली बहुत खराब है। बड़े बड़े जो है जगत गुरु नहीं मान रहे हैं। ये बताइए कोर्ट तय करेगा या सरकार तय करेगी शंकराचार्य का पद, ये बताइए। नहीं, कोर्ट उन्होंने देखिए मेला आयोजन की तरफ उसकी तरफ से जो है नोटिस गया है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को आपको टारगेट करने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री जी आपको कुछ बोले हो तो बताइए। शंकराचार्य जी को मुख्यमंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा ना, पुलिस प्रशासन ठीक है, मैं कह रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे पालकी, मैं एक महीने कुंभ में रहता हूँ, चारों कुंभों में एक महीने रहा हूँ मैं, और एक बार नहीं रहा हूँ, मुझे 2 बार अवसर मिला हुआ है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद 2011 से मैं कुंभ नहा रहा हूँ, ठीक है। एक महीने रहता हूँ कुंभ के अंदर। कोई पालकी स्नान करने के लिए कुंभ के अंदर गंगा जी मेरी पालकी लेकर के नहीं जाता। शाही स्नान में जाता है। शाही स्नान में भी मैं शाही स्नान भी किया हूँ बाकायदा। मैं शाही स्नान पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े में महामंडलेश्वर के लिए पालकी सस्ती है, वहाँ पे उनके रथ जाता है, रथ सस्ते हो शाही स्नान के जाते हैं शाही स्नान के लिए, मगर गंगा जी में पालकी नहीं जाती है। मैं बता रहा हूँ ये पालकी लेकर के जाना चाह रहे थे, पालकी से उतरना नहीं चाह रहे थे। मैं भी आपको हम ये बता दें सतुआ बाबा कौन है? शंकराचार्य से बड़े पद पर है। सतुआ बाबा भी महामंडलेश्वर अपने पीठा दूसरे के, और क्या अपने पीठा, लेकिन शंकराचार्य से बड़े नहीं है। शंकराचार्य से बड़े नहीं, उनके में सिक्योरिटी दी गई है। उसमें सुनिए, उसमें तलवारबाजी किया गया है, सुनिए मेरी बात। प्रदर्शन किया गया है लगातार। हाँ सुनिए। तो उस पर प्रशासन को नहीं दिक्कत थी। अच्छा। सिर्फ शंकराचार्य से दिक्कत थी, क्योंकि वो सही बोलते हैं तो दिक्कत होती है। अच्छा ये बताओ, शाही स्नान ये बताइए सुबह में होता है दोपहर में होता है, ये बताओ जरा भाई। कहें देखिए शंकराचार्य ने देखिए समय के हिसाब से सब निकलते हैं। क्या नहीं समय के हिसाब से? ये बताइए संत सुबह नहाता है कि जाके दोपहर में नहाएगा भैया? ये बताइए कि समय के आपके पास जब समय मिलेगा तभी तो जाएंगे नहाने। ऐसा कुछ नहीं है, समय कौन सा होता है? सुबह नहाते हैं, सुबह सब संत जो है ब्रह्म सुनो संत जो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, एक की जान लो आप। ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी जनता भी नहाती है, ये भी ध्यान रखिए। शाही स्नान में बड़े बड़े वहाँ पर जो जनता नहाने जाती है और बाबा जी आते हैं तब भी बवाल मचता है। यही जब जनता नहाती, बाबा जी आते सुबह कहाँ जनता पहुँच जाती है मेरे भाई? एक दिन 5 बजे 4 बजे कौन पहुँच जाता है? एक दिन पहले जनता पहुँचती है शाही स्नान के लिए। देखिए जिस दिन शाही स्नान होता है, जनता साधु संत जितने होते हैं महामंडलेश्वर, जितने लोगों को शाही स्नान कराने के बाद ही पब्लिक को, आम पब्लिक को वहाँ पर स्नान की अनुमति दी जाती है, ठीक है। एक महीने वहाँ पर रह करके गुजारा है मैंने, ठीक है। सतुआ बाबा गए स्नान करने, सुनिए सतुआ तो दोपहर में गए हैं, वो भी देख लीजिए आप। सतुआ बाबा के पाए पे सतुआ बाबा मौनिया में दिन सुबह स्नान किया गया, मैं वहाँ मौजूद था भैया। आप बात करते हो हमसे, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने इनका वीडियो हम सुनो, जिसको नहीं पता मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन का मौनी अमावस्या का वीडियो मेरा देख लो, मैं वहाँ गया था। सतुआ बाबा सुबह गए थे ना, सतुआ बाबा के पीछे क्या लगे हुए भैया? सतुआ बाबा की इनको डिफेंडर नहीं देख मिल रही है, साफ बता दूं मैं आपको। बाबा कैसे करके डिफेंडर हो गई उनके पास? अरे कहाँ से माल आया? बाबा के माल कहाँ से आया? जांच हो, चढ़ाना देती है, लूट की डिफेंडर से घूमेगा। बाबा का क्या काम है? बाबा का क्या काम है? बाबा डिफेंडर से नहीं घूमेगा, कहाँ लिखा है? बाबा कहाँ लिखा है? डिफेंडर से नहीं। बाबाओं की जांच हो, बाबाओं की जांच होनी चाहिए। सब फर्जी बाबा है, फर्जी ढोंगी बाबा बन हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं, लूट रहे हैं ये बाबा। ये डिफेंडर से चलेंगे? लूट नहीं रहे, देने कहाँ से बाबा बने? ये डिफेंडर से नहीं चलेंगे बाबा। ये बाबा कहाँ बने, कब बने? क्या इसका भी सर्टिफिकेट दिखाएं। ये बाबा कौन लूट रहा है? 11 साल की उम्र में, सुनो 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। किससे की थी? जो उनके विरुद्ध है। ये देश की जनता जानना चाहती है यार, देखो ना उनके बारे में जाके ये बताएं कि ये कब बाबा बने? ये ढोंगी ये हजारों करोड़ का धंधा करते हैं, लूट ले रहे हैं देश को। डिफेंडर का पैसा कहाँ से आया? डिफेंडर का पैसा कहाँ से आया? ऐसा हमारे जैसे आप लोग देते हैं उनको? कौन देता है? बाबाओं को कौन पैसा देता है? दान का पैसा है उनका। आस्था में विश्वास
इनसे पूछे, इनके आस्था में विश्वास रखते, ये बताओ मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो, आस्था में विश्वास रखते हो, क्या नाम है बताओ जरा, पहले सुनिए नाम, पहले सुनिए, नाम बताओ। मेरा नाम सुधीर है। हमारी आपसे मांग है, आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से मांग है कि बाबाओं की जांच हो। ये बाबा कब बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं, कौन यूनिवर्सिटी इनको बना रही है, ऐसे बाबाओं की टोली छोड़ो, ये सतुआ बाबा और शंकराचार्य का छोड़ो और यूजीसी पे ध्यान दो। ये मेन मुद्दा यही लाया गया, इसीलिए शंकराचार्य को लाया गया कि यूजीसी से भटको और शंकराचार्य के घुस जाओ जाके। ये बताओ, यहाँ एक मिनट सुनो, ये बताओ, ये लोग सब लोग कह रहे हैं कि ये जितना उन्माद फैला रहे, अखिलेश यादव फैला रहे हैं वहाँ पे बैठ कर। बिल्कुल सही बात। यही 2015 में क्या हुआ था तुम्हारे बनारस में इनके शंकराचार्य जी पे। दूसरी बात ये जैसे कह रहे थे यादव कि बाबाओं की जांच होना चाहिए, पहले तो सैफई परिवार की जांच होना चाहिए। एक मिनट, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा आजम खां पर लिखा और रिवर फ्रंट और जो आगरा हाईवे का क्यों नहीं अखिलेश जी पे जांच हो रही। दूसरा सवाल आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा असली समाजवादी के संस्थापक थे, उनकी बहू को जो है विधान परिषद नहीं भेजा गया, बाकी बल्कि जया बच्चन को राज्यसभा भेजा गया। ये देखिए एक चरित्र चेहरा समाजवादियों का। दूसरी चीज रह गई है, ये लोगों का एक बार आप कहते हैं बाबाओं की जांच कराएं, हम कहते हैं बाबाओं की नहीं, आप पहले सैफई जांच परिवार की जांच करा लीजिए, ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम मौलाना पे और शंकराचार्य पे हमारा विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बड़े तब से मौलाना बनते हैं, बड़े तब से जो है शंकराचार्य बनते हैं। हम जितना जो है सम्मान सनातन का करते हैं उतना इस्लाम का करते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी जो है हमेशा मुर्दों पे, लाशों पे राजनीति करने वाली वही लोग आज बाबा की चल संपत्ति पूछते हैं। हम कहते हैं जरा सैफई परिवार की पूछ लो चल संपत्ति। जब माननीय मुलायम सिंह जी टीचर थे तो कितनी संपत्ति सैफई परिवार की थी, आज कितनी संपत्ति है ये बताओ। वो नहीं बताएगा, हम बताएंगे। बताओ, हम बताएंगे। ये बताइए अखिलेश जी हैं क्या? एक सांसद हैं। अब बाबा ढोंगी जो बने बैठे नहीं हुए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। जांच हुई कि नहीं हुई? जांच हुई कि नहीं? कौन सी जांच हुई? सीबीआई ने जांच किया कि नहीं? कौन सी जांच? ईडी ने जांच किया कि नहीं किया? ये बताओ ना मेरे भाई, कब जांच हुई बता दो ना। पत्रकार महोदय एक मिनट, यही आप चरित्र चेहरा देख लीजिए कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और भैंस चोरी का आजम खां पर मुकदमा कायम हुआ और रिवर फ्रंट और आगरा हाईवे की, इसकी भी मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार से मांग करता हूँ कि क्यों नहीं जांच हो रही है। रह गया सवाल कि समाजवादी के लोग दूसरे से पूछेंगे कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। आने वाला समय जब ये लोग बेनी प्रसाद वर्मा के और आजम खां के परिवार के नहीं हुए तो किसी के समाजवादी नहीं होंगे। और ये लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों से कि आइए आपका स्वागत है, जरा इटावा की घटना उठा लीजिए और नीरज मिश्रा की जो है कन्नौज की घटना उठा लें। कसाई अगर अपना गणसस बाहर करने लगे तो हो गया। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों ठाकुरों की रखवाली करेगी, उनकी मदद करेगी। अरे ब्राह्मणों ठाकुरों चेत लो, ये लोग जो है अभी तो जब गोरू कहीं काटे के यहाँ होती है तो कसाई खूब सोहरावती है, खूब माला पहनावती है और जब माला पहना तब काटत तो ब्राह्मणों ठाकुरों को समाजवादी इकट्ठा करके और तब जो है सरकार में ये ब्राह्मणों ठाकुरों को एहसास करना होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार, वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं संलिप्त है उस मामले में। नहीं देखिए, इसमें सरकार समाजवादी थोड़ी चल रही है। सरकार तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो समाजवादी कैसे इसमें आ गई? भड़का रही है। अभी सुनिए, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कानून का पालन किया। जो शंकराचार्य जी हैं वो अपने बग्गी से जा रहे थे और सरकार के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप पैदल जाइए, हमने कानून व्यवस्था का पालन किया। तो सरकार के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब महंत आ रहे थे नहाने तो आपने उनकी व्यवस्था में जो चीजें थी आपने कहा कि कानून का पालन किया, लेकिन जब कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का, कोई मुसलमान समाज का नौजवान किसी उसमें लिप्त होता है अपराध में, तब आप उसके मकान को कौन से कानून के तहत तोड़ देते हो? तब आप खुद क्यों जज बन जाते हो? तो वहाँ भी कानून का पालन करो ना, उसको एफआईआर दर्ज कराओ, उसकी न्याय प्रक्रिया होगी। अगर वो अपराधियों को तो सजा काटेगा, आप उसके मकान को कौन से कानून से तोड़ ले हो? ये भी तो आप फिर करो ना। डुअल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि हमने कानून का पालन किया माघ मेले में कि व्यवस्था बिगड़े न पाए, तो आप जो मकान तोड़ रहे हो दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, वो कौन सा कानून है? आप खुद ही जज बन गए।
आप खुद ही सब कुछ बने जा रहे हो। आप शर्म करो, आप क्या बात कह रहे हो। आप एक तरफ जब शंकराचार्य की बात आ रही तो कह रहे हो हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन जब दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के घर तोड़ने होते हैं तो आप सिर्फ अपराधी का नाम आ जाए कि इसने अपराध किया, नहीं कि जात तो बहुत दूर की बात है। दलितों घर कहाँ टूटता है? अरे बिल्कुल टूटे हैं। नहीं, दलितों नहीं टूटता। टूटे हैं, टूटे हैं। दलित का नहीं टूटा। अरे टूटा है, ललितपुर में टूटा है। एकाध होगा कहीं पे। तो आप जांच करते ना, वो चीज अलग चीज बात है यार, वो अलग मुसलमानों को देखो, की बात ही नहीं है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कोई बुलडोजर की बात नहीं है। शंकराचार्य जी ने गलत किया है तो उनको अपमानित किया गया, और अपमानित कोई भी व्यक्ति होगा वो किया जाएगा। पुलिस वहाँ खड़ी होकर भोंपू लेके चिल्ला रही है कि शंकराचार्य जी कानून व्यवस्था को हाथ में मत दीजिए। हाँ, ठीक किया था। बताइए, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना अगर गलत है, कानून व्यवस्था सुनिए, जहाँ पे दंगा भड़कने की, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी देखो, अनुज चौधरी अच्छा काम कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको मुकदमा लिखा कर जेल भेज दो। चलिए, ये न्याय नहीं चलेगा यहाँ ठीक है। हम अब इसी पे अपनी वाणी को विराम करते हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य पे लगातार हमारी चर्चाएं हुई और तमाम ऐसी चीजों को उसमें हमने दिखाया। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।